नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम मुसलमानों द्वारा भारत के खिलाफ किए जाने वाले सिस्टम जिहाद का विश्लेषण करेंगे। इससे देखा जाए तो भारत के मुसलमान कन्वर्टेड होने के बावजूद दुनिया के सबसे कट्टरपंथी मुसलमानों में गिने जाते हैं। इन सभी इस्लामिक जिहादों का सिस्टम जिहाद एक ऐसा एजेंडा है जो देश को जल्द गृहयुद्ध की कगार पर लाकर खड़ा कर देगा। सिस्टम जिहाद का विश्लेषण करने से पहले आपको इस्लामिक जिहाद के बारे में कुछ बातें पता होनी चाहिए। दोस्तों, कलयुग की प्रभाव में स्थापित हुआ इस्लाम 1400 सालों से जिहाद के नाम पर अपने क्रूर, नीच, स्वार्थी और हवस भरे विचारों का परिचय देता आया है। इस्लाम को फैलाने और बचाने के लिए इसके अनुयायी जिहाद को अंजाम देते हैं। इसमें सिस्टम जिहाद एक बड़ा रोल प्ले करता है। सिस्टम जिहाद करते समय इस्लामिक जिहादी बड़ी संख्या में राजनीतिक एवं प्रशासकीय सेवा में दाखिल होकर अपने जिहादी मंसूबों को अंजाम देते हैं। सन 1947 में देश का बंटवारा करते समय सभी मुसलमानों का उनके देश पाकिस्तान जाना तय था, पर यह सभी लोग गांधी, नेहरू और तथाकथित सीडो सेकुलरिस्ट लोगों की वजह से भारत में ही रह गए। ये सभी सीडो सेकुलरिस्ट लोग इस्लाम की वास्तविकता को नजरअंदाज कर रहे थे। वैसे देखा जाए तो इस्लाम को किसी भी तरह का सेकुलरिज्म लागू नहीं होता। यह सभी विषैले जिहादी सिर्फ अपनी कौम के सगे होते हैं। मुसलमानों के अलावा बाकी लोगों के लिए इनके अंदर सिर्फ नफरत भरी होती है। इनकी जहरीली सोच कभी नहीं बदलेगी। इस पूरी कौम का खात्मा ही इसका एकमात्र इलाज है। जिस तरह से हमारे महान पूर्वजों ने संस्कृति और धर्म रक्षा हेतु अत्याचारी इस्लामिक जिहादियों को काट दिया था, वैसे या फिर इससे बड़े स्तर पर लड़ने की तैयारी सभी सनातनी हिंदुओं को करनी होगी। इन सबको जड़ से मिटाना होगा, नहीं तो ये जिहादी टाइम बम आने वाले 20 सालों में देश और देश के सभी लोगों को नेस्तनाबूद कर देंगे। लाखों लोगों का बलिदान व्यर्थ जाएगा। देश के सभी लोग जिस कमाई हुई संपत्ति पर गर्व करते हैं वो इस्लामिक जिहादियों की हो जाएगी। इन सबको अपना सब कुछ लूटते हुए देखना पड़ेगा। संस्कृति और धर्म का त्याग करना पड़ेगा। इससे बड़ा अपमान और दुख क्या हो सकता है। यह सब ना देखना पड़े, इसलिए इस जहरीली कौम का पूरा बंदोबस्त आवश्यक है। इसके लिए सनातनियों को लड़ना ही होगा। दोस्तों, दुनिया में इंडोनेशिया के बाद सबसे ज्यादा मुसलमान भारत में है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जो विषैली कौम को पालकर आने वाला भविष्य दांव पर लगा रहा है। भारत के सभी मुसलमान भारत को दारुल इस्लाम बनाने की फिराक में है। दारुल इस्लाम अर्थात पूरी तरह से इस्लामी देश। फिलहाल सभी जिहादी दारुल अरब के तहत भारत की जनसंख्या बढ़ाकर भारत के प्रशासनिक एवं राजनीतिक सिस्टम में वर्चस्व बढ़ाने में लगे हुए हैं। मुसलमानों के लिए दारुल अरब एक गैर इस्लामिक देश है जिसे जिहादी युद्ध भूमि मानते हैं। ऐसे देश को जिहादी अपना कभी नहीं मानते। भारत सभी मुसलमानों के लिए दारुल अरब है जिसे कब्जाने के लिए भारत के मुसलमान सिस्टम जिहाद को अंजाम दे रहे हैं। आप अक्सर देखते होंगे कि अलग अलग पार्टियों में वोटर्स और डेमोग्राफी के हिसाब से जिहादी अपना कद बढ़ाने के प्रयास में लगे रहते हैं। प्रशासकीय सेवा और कॉर्पोरेट लॉबी में इस्लामी जिहादी अपनी तादाद बढ़ाने के प्रयास में है। यह सब चीजें भारत में दारुल इस्लाम के एजेंडे के तहत हो रही है। इस देश का ब्रिटिश और कांग्रेस का सिस्टम इसे पूरी तरह से सपोर्ट देने में लगा हुआ है। सिस्टम जिहाद पूरी तरह से कामयाब रहा तो देश में संविधान की जगह शरिया लागू होना तय है। अगर शरिया लागू हो गया तो सभी मुसलमान जिहाद के नाम पर उन्माद करेंगे, देश और लोगों की सारी संपत्ति पर कब्जा करेंगे, लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन करेंगे, महिलाओं का शोषण अपनी चरम पर होगा, देश के हालात सीरिया से भी बुरे होंगे। दोस्तों, 16 अगस्त 1946 का जिन्ना और मुस्लिम लीग द्वारा नियोजित डायरेक्ट एक्शन डे एक हिंदू जेनोसाइड होने के साथ साथ इस्लामिक जिहाद द्वारा आजमाया हुआ सिस्टम जिहाद का एक बड़ा उदाहरण है। सन 1945-46 के चुनाव में बंगाल में मुस्लिम लीग चुनाव जीती। सोहरावर्दी मुस्लिम लीग से बंगाल का मुख्यमंत्री बना। जब जिन्ना ने कोलकाता में 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे को अंजाम दिया, इसके ठीक पहले ही दिन इन सब जिहादी मुसलमानों ने सत्ता का दुरुपयोग कर स्थितियां जिहादी अर्थात दंगों के अनुरूप बनाई। 16 अगस्त 1946 के डायरेक्ट एक्शन डे के पहले सोहरावर्दी ने कोलकाता के सभी पुलिस स्टेशन में हिंदू अधिकारियों और जवानों को हटाकर जिहादी मानसिकता वाली विषैली कौम के मुस्लिम अधिकारियों को वहां पर नियुक्त किया ताकि सभी मुसलमान जिहाद को अंजाम दे सके। रातों रात कलकत्ता का पुलिस डिपार्टमेंट इस्लामिक जिहादियों का डिपार्टमेंट बन गया। राजनीतिक और प्रशासकीय दोनों स्तर पर जिहादियों का वर्चस्व स्थापित हुआ। 16 अगस्त 1946 के दिन 2 लाख से ज्यादा इस्लामिक जिहादी 77% हिंदू आबादी वाले कलकत्ता शहर में इकट्ठा हुए। उस वक्त कोलकाता का राजा बाजार आज जैसा है वैसे ही इस्लामिक जिहादियों से भरा हुआ था। यह भीड़ राजा बाजार में इकट्ठा हुई। तत्कालीन मुस्लिम लीग का नेता और बंगाल के जिहादी मुख्यमंत्री सोहरावर्दी ने भीड़ को उकसाया। इस बड़ी भीड़ ने लगातार 3 दिनों तक हजारों हत्याएं की। हिंदू महिलाओं पर बलात्कार और हत्या कर उनको कसाई खाने में टांग दिया गया। विक्टोरिया कॉलेज के हॉस्टल की छात्रों पर हजारों जिहादियों ने बलात्कार करने के बाद उनकी हत्या कर उन्हें हॉस्टल की खिड़कियों पर टांग दिया। सोचो दोस्तों, इसी बर्बर और नीच कौम को आज भी हमारा देश पाल रहा है, जो तादाद में बढ़ने के बाद जरा सा भी मौका मिल जाए तो इस देश का क्या से क्या हाल कर सकते हैं। डायरेक्ट एक्शन डे पर लगातार 3 दिनों तक हिंदुओं के साथ यही बर्बर घटनाएं होती रही। तब भी लोग सिस्टम के भरोसे थे, पर पुलिस प्रशासन 3 दिनों तक गायब रहा। सोहरावर्दी इस पूरे नरसंहार को पुलिस कंट्रोल रूम से ऑपरेट कर रहा था। यह सब 3 दिनों तक चलने के बाद गोपाल पाठाजी हिंदू क्रांतिकारी के रूप में आगे बढ़े। वह यह समझ चुके थे कि यह एक हिंदू जेनोसाइड है। पूरे कोलकाता को इस्लामिक शहर बनाने का प्लान है। हिंदुओं को बचाने के लिए कोई सरकार या कोई पुलिस सिस्टम नहीं आएगा। अब हिंदुओं को मिलकर अपने लोगों की रक्षा करनी पड़ेगी। खुद लड़ना होगा, तभी बच पाएंगे।
गोपाल पाठक जी ने सभी पीड़ित हिंदुओं को एक किया, अपने हजारों साथियों को लेकर जिहादियों से लड़ने का फैसला किया। गोपाल पाठक जी और उनके सभी हिंदू साथियों ने अप्रतिम शौर्य का प्रदर्शन किया। अपने सभी साथियों के साथ बंदूक और हथियार लेकर 34 दिनों दंगे के सामने गए और हर एक जिहादी मुसलमान का चुन चुन कर वध किया। अब माहौल पूरी तरह से बदल रहा था। हिंदू संगठित होकर दैत्य रूपी जिहादियों को खत्म कर रहे थे। इसी स्थितियों में मोहनदास गांधी हिंदुओं को रोकने के लिए निकल पड़ता है। बंगाल में मुस्लिम बहुल इलाकों में मुस्लिम हिंदुओं को बर्बरता से खत्म कर रहे थे, पर मोहनदास ने अपना सारा ध्यान कोलकाता पे केंद्रित किया। कलकत्ता जाकर हिंदू अपना हथियार डाल दे, इसके लिए गांधी ने अनशन शुरू कर दिया। मोहनदास गांधी ने सभी सनातनी हिंदुओं को हथियार त्यागने का आह्वान किया। गांधी को कोलकाता लेकर अनशन पर बैठाने की चाल अंग्रेजों और उनके मुस्लिम एजेंट कट्टर इस्लामी जिहादी सोहरावर्दी ने मिलकर चली थी। इसमें गांधी का मुस्लिम प्रेम भी एक बड़ी वजह थी। सोहरावर्दी और अंग्रेज मोहनदास गांधी को हिंदुओं के खिलाफ एक ट्रम्प कार्ड के रूप में यूज कर रहे थे। मोहनदास गांधी एक टिपिकल सूडो सेकुलर कांग्रेसी नेता की तरह मुसलमानों का मसीहा बना हुआ था। अगर सच में मोहनदास अहिंसा का पुजारी था तो 3 दिनों तक मुसलमानों ने हिंदुओं पे जो अत्याचार और बर्बरता दिखाई, तब ये मुसलमानों को रोकने क्यों नहीं गया? इस्लामी जिहादियों को बचाने के लिए या फिर उन्हें हर संभव मदद करने के लिए मोहनदास हमेशा आगे रहता था। दोस्तों, यह बात याद रखना कि जिन्ना, गांधी, नेहरू, सोहरावर्दी, लियाकत अली और मौलाना आजाद जैसे लोग अगर इस देश के सिस्टम में रहे तो अगले 20 सालों बाद इस देश में हर दिन डायरेक्ट एक्शन डे देखने को मिलेगा। इस पूरे नरसंहार को मुसलमानों ने सिस्टम जिहाद के तहत अंजाम दिया। इस पूरी घटना का विश्लेषण हम आगे चलकर बंगाल फाइल्स में करेंगे। 11वीं सदी से लेकर 16वीं सदी तक इस देश में हिंदुओं का नरसंहार आम बात हो चुकी थी। इस्लामिक जिहादियों ने डायरेक्ट एक्शन डे जैसी स्थितियां बना रखी थी। इन सभी डायरेक्ट एक्शन डेज को छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके विचारों से प्रेरित योद्धाओं ने रोका। सभी इस्लामी ताकतों को हराकर हमारे महान पूर्वजों ने भारत के साथ साथ देश के बाहर तक हिंदवी साम्राज्य का विस्तार किया। बाद में जब भारत में अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ा तो 19वीं सदी में अपने तोड़ो और राज करो एजेंडे के तहत अंग्रेजों ने जिन्ना की मुस्लिम लीग को सपोर्ट किया। जिन्ना और उसके सभी जिहादी मुसलमान साथियों ने धर्म के नाम पर अलग पाकिस्तान की मांग रखी, मुसलमानों को भड़काने का कार्य किया। सभी कट्टरपंथी मुसलमान जिन्हें बचपन से मौज और व्यतिरिक्त अन्य लोगों से सिर्फ द्वेष और घृणा करना ही सिखाया जाता है, वो भड़क गए। छत्रपति शिवाजी महाराज के हिंदवी साम्राज्य ने सभी मुसलमान को उनकी असली औकात दिखाकर हमेशा के लिए शांत कर दिया था, पर सभी मुसलमान नाकार सेकुलर ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम की वजह से फिर से मुगल काल का सपना देखने लगे। इसके लिए हिंदू भी जिम्मेदार थे। उन्होंने अपने गौरवशाली इतिहास और जिहादियों के अत्याचारों को नजरअंदाज किया और लियाकत अली या फिर मौलाना आजाद जैसे कुछ इस्लामी नेताओं की कूटनीति और गांधी और नेहरू की मेहरबानी की वजह से ज्यादातर जिहादी मुसलमान दैत्य भारत की पवित्र भूमि पर रह गए। इसी के चलते अब आगे चलकर सभी मुसलमान सिस्टम जिहाद कर अपने सभी मंसूबों को अंजाम देने में लगे हुए हैं। ऐसे ही चलता रहा तो भारत में भीषण युद्ध होगा। सभी सच्चे देशभक्त सनातनियों को इसके लिए तैयार रहना होगा। सभी सनातनियों को अपने महान पूर्वजों का रास्ता अपनाने का वक्त आ चुका है। दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम के भरोसे मत रहो, अपने पास हथियार रखो। सिस्टम जिहाद के चलते गजब हिंद जल्द अपने चरम पर होगा। जिहादी कटमूल्य ना इस देश के थे ना होंगे। दोस्तों, ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए। जय हिंद।